मोदी सरकार में मोदी और नितिन गडकरी के द्वारा भारत में जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है वह दिन दूर नहीं जब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि मोदी सरकार में रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट आदि पर तो काम किया ही जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है जिन्हें बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, और जो काम नामुमकिन हो जब उसे पूरा किया जाए तभी किसी देश का सच्चा विकास कहा जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि आज मोदी सरकार में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनके तैयार हो रहे हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुए, और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के साथ साथ दुनिया में पहली बार बनके तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 5 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वह 5वें नंबर का प्रोजेक्ट है और यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जिसका नाम है चीचम ब्रिज। यह ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो कि लगभग 13,596 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहले एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीन में स्थित था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद यह उपलब्धि आज भारत के पास है। चीचम ब्रिज हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और आपको बता दें कि इसी जगह पर दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में से एक गांव जिसका नाम कॉमिक है, यह गांव भी यहां पर स्थित है। और हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में से यह एक गांव सड़क से कनेक्टेड है और इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी इसी जगह पर स्थित है। आपको बता दें कि इन सब चीजों के अलावा यहां पर प्राकृतिक सुंदरता भी काफी ज्यादा है और इतनी सारी खूबी होने के कारण यहां पर पर्यटक भी घूमने आते हैं। पहले यह ब्रिज जब बनकर तैयार नहीं हुआ था तब यहां के लोकल के लोग और पर्यटक एक केबल कार द्वारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता था। इससे बहुत ज्यादा हादसे भी होते थे। इस पुल के बनने के बाद इस घाटी में यहाँ के लोकल के लोग और पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा सुविधा हुई है। बात करें इस ब्रिज के बनने की सफर की तो आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए भारतीय सेना का काफी ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है और यह पूरा ब्रिज लगभग 15 साल के लंबे सफर में बनकर तैयार हुआ है और इसको पूरी तरीके से 2017 में बनकर तैयार कर लिया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रोजेक्ट की ओर। चौथे नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वह है नौनी ब्रिज। नौनी ब्रिज परियोजना 2008 में शुरू की गई थी और यह राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल एक परियोजना है। आपको बता दें कि एक बार पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर होगा। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर के नौनी वैली में किया जा रहा है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो आपको बता दें कि यह ब्रिज लगभग 141 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना में लगभग 111 किलोमीटर की ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण भी शामिल है, जिसमें 9 स्टेशन को बनाया जाएगा, जिनमें ढोलाखल, कैमाई रोड, कामिन रोनी, थिंगो, खोंगसोंग, नौनी तो पुल, होचांग रोड और इम्फाल स्टेशन शामिल है। इसमें 148 पुल और 45 सुरंगें भी होंगी। इस पूरी परियोजना को 4 चरणों में बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें पहले 2 चरण लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी के 2 चरणों में काम तेजी से चल रहा है, जिसे 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करें इस परियोजना की लागत की तो आपको बता दें कि इस पूरी परियोजना पर लगभग 374 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी परियोजना पर काम करना मानो अपनी जान पर खेलना है, क्योंकि इस पूरी परियोजना में वास्तविक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना परियोजना पर काम कर रहे लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है भूस्खलन की। जैसा कि हम जानते हैं कि यह परियोजना जहां तैयार हो रही है वहां पहुंचने के लिए केवल NH-37 ही एकमात्र जरिया है और अक्सर मानसून के दौरान NH-37 पर भूस्खलन हो जाता है, जिससे आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अप्रैल से अक्टूबर के बीच बहुत अधिक बारिश होती है, जिससे परियोजना का काम लगभग 5 महीने तक बाधित हो जाता है। इसके अलावा यह स्थान उग्रवाद की समस्याओं से भी प्रभावित है। कुल मिलाकर परियोजना का पूरा काम करने के लिए कई लोग अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में देश के सच्चे हीरो होते हैं और उन सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर। तीसरे नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वह है अंजी खाद ब्रिज। भारत को उसका पहला केबल रेल पुल मिलने वाला है, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर हो रहा है। इसके निर्माण का काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस पुल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए जब यह पूरा पुल बनकर तैयार हो जाएगा
तब यह पुल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होगा। इसके साथ यह पुल कटरा को रियासी जिले से जोड़ने का काम भी करेगा। आपको बता दें कि यह पुल अंजी नदी के ऊपर रियासी जिले में स्थित चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का हिस्सा है, जहां रेल अधिक ऊंचाई पर हिमालय से होकर गुजरती है। बात करें इस पुल की लंबाई की तो यह पुल लगभग 473.25 मीटर लंबा है। वहीं बात करें ऊंचाई की तो यह नदी तल से लगभग 331 मीटर की ऊंचाई पर बनकर तैयार हो रहा है और यह ऊंचाई अपने आप में वास्तव में बेहद ज्यादा ऊंचाई मानी जाती है। अंजी नदी पर पहले इस स्थान पर चिनाब पुल की तरह एक स्टील आर्च पुल बनाने की परियोजना थी, लेकिन इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिरता पर चिंताओं के कारण आर्च पुल बनाने की योजना को छोड़ दिया गया और अक्टूबर 2016 में यहां पर केबल पुल बनाने का फैसला लिया गया। यह पुल कटरा की तरफ से T2 टनल और रियासी की तरफ से T3 टनल को जोड़ेगा। आपको बता दें कि इन दोनों टनलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बात करें इस ब्रिज के बनने की तो यह पूरा ब्रिज लगभग इसी साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रोजेक्ट की ओर। दूसरे नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वह है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत में सबसे लंबा समुद्री लिंक परियोजना है जो मुंबई में बनकर तैयार हो रही है। आपको बता दें कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की आबादी लगभग 1.25 करोड़ से अधिक है। इतनी आबादी होने की वजह से शहर में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हैवी ट्रैफिक, पॉल्यूशन, समय की ज्यादा खपत आदि बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बस इन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स को मुंबई में बनाकर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का विकास 21.8 किलोमीटर लंबी एरिया में किया जा रहा है, जो सेवरी को नवी मुंबई के चिरले एरिया से जोड़ेगा, जो जीएनपीडी के रोड के किनारे पर स्थित है। इस सी लिंक परियोजना को एमएमआरडीए यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर तैयार कर रही है। इस पूरी योजना में 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो सेवरी से शुरू होकर ठाणे क्रीक को पार करेगा और नावहा शेवा के पास चिल्ले पर समाप्त होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना की योजना 1990 के दशक में बनाई गई थी, लेकिन कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक वजहों की वजह से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर रुचि दिखाई और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पूरी परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही अप्रैल 2018 में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिन्हें 3 पैकेजों में विभाजित किया गया। पहला पैकेज सेवरी से ठाणे क्रीक तक है, जो कि लगभग 10.38 किलोमीटर लंबा है और इसे एलएनटी और आईएचआई कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। बात करें दूसरे पैकेज की तो दूसरा पैकेज ठाणे क्रीक से शिवाजी नगर तक है, जिसकी लंबाई 7.80 किलोमीटर है, जिसे टाटा प्रोजेक्ट्स और देबू ई&सी द्वारा विकसित किया जा रहा है। वहीं बात करें तीसरे पैकेज की तो तीसरी पैकेज की लंबाई लगभग 3.61 किलोमीटर की है, जिसे एलएनटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का चौथा पैकेज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि आईटीएस है, जिसमें परियोजना के लिए टोल, परिवहन प्रबंधन प्रणाली और उपकरण स्थापना शामिल है। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरे होने की तो आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो जाएगा और अभी इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। वहीं बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 17,843 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि शुरुआत में इस पूरे प्रोजेक्ट को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निर्मित किया जा रहा था, लेकिन बाद में एमएमआरडीएनएस मॉडल को बदल दिया और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को ईपीसी मॉडल यानी कि इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के आधार पर निष्पादित किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के प्रोजेक्ट की ओर। पहला प्रोजेक्ट वास्तव में भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, जिसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी कहा जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली के उद्देश्य से यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत उधमपुर को कश्मीर घाटी के बारामूला से जोड़ने के लिए लगभग 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने की योजना बनाई गई। यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के बाद बनाई जा रही सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूएसबीआरएल परियोजना की महत्वता को देखते हुए सन 2002 में इसे एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया था। हिमालय क्षेत्र के अत्यधिक कठिन पहाड़ी इलाकों से होती हुई इस यूएसबीआरएल परियोजना में बड़ी संख्या में पुलों और टनलों का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना में 38 टनल को बनाया जा रहा है, जिसमें भारत की सबसे लंबी रेल टनल
T49 जिसकी लंबाई लगभग 12.75 किलोमीटर की है, इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है और इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके साथ ही इस परियोजना में 931 पुल भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब पुल और भारत का सबसे पहला केबल रेल पुल अंजी पुल शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित होने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से हो रहा है और सेक्शन वाइज इसका उद्घाटन भी होता जा रहा है। सबसे पहले जम्मू से उधमपुर के 55 किलोमीटर के सेक्शन को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2005 में जनता के लिए खोला था। कश्मीर घाटी में 118 किलोमीटर लंबे कांजीकोंडा से बारामुल्ला सेक्शन को 3 चरणों में खोला गया। बनिहाल से कांजीकोंड के लिए लगभग 18 किलोमीटर के सेक्शन, जिसमें 11.21 किलोमीटर की पीर पंजाल टनल शामिल है, देश को जून 26, 2013 में सौंपा गया। इसके अलावा 4 जुलाई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उधमपुर से कटरा के लिए 25 किलोमीटर का सेक्शन का उद्घाटन किया गया। और अगर हम बात करें अभी की, तो अभी जो काम चालू है वह कटरा से बनियाल के बीच का सेक्शन है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक और सबसे चुनौतीपूर्ण पार्ट यही है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो इस पूरे सेक्शन के काम के आड़े आ रही हैं, लेकिन फिर भी इस पर काम चालू है और यह पार्ट चंद महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। बात करें इसकी लंबाई की, तो यह पूरी परियोजना लगभग 272 किलोमीटर लंबी है। अगर बात करें इस पूरी परियोजना में आने वाले पुलों की संख्या की, तो इसमें 931 पुलों को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल शामिल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जिसका नाम चिनाब पुल है। इसके अलावा इसके स्पान की बात करें तो इस चिनाब पुल का स्पान लगभग 467 मीटर का होगा। सुरंगों की लंबाई को अगर हम जोड़ें तो इस पूरे परियोजना में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं उसकी लंबाई लगभग 186.21 किलोमीटर की होगी, जिसमें सबसे लंबी सुरंग T49 भी शामिल है। बात करें इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की, तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट लगभग 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारे भारत के 5 ऐसे प्रोजेक्ट जिनको बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से बनाकर तैयार किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि तय समय से पहले ही ये सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट तय समय से पहले बनकर तैयार होंगे और यह प्रोजेक्ट वास्तव में भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, तो इनको बनकर तैयार होना भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।